हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप 11th 12th फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा कैरियर इंस्टीट्यूट एक प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टडी मटेरियल के थ्रू सपोर्ट करता है और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अवेलेबल है। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर है मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्किल। एक सर्किल के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। मे डिपेंड्स अपॉन मास। अब इस टाइप के क्वेश्चन में होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, जैसे इसमें दी हुई एफ। ये एफ जो होगा वो बाकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट दिया हुआ हमें मास, सेकंड वेलोसिटी एंड थर्ड रेडियस। मतलब हम इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे कि एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो बाकी कुछ 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास है फोर्स जो डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। हमें डायमेंशन मेथड यूज करके इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो एफ है वो डिपेंड करता है किस पे? 3 फिजिकल क्वांटिटी पे। पहली मास, दूसरी वेलोसिटी और तीसरी रेडियस। तो हम क्या काम करते हैं कि इधर रखते हैं एफ और इधर रखते हैं मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, और इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देते हैं और पावर में लगा देते हैं ए, बी एंड सी। अब हमें ये पता नहीं जब फॉर्मूला बनेगा तो ए के ऊपर स्क्वायर आएगा, एम के ऊपर या क्यूब आएगा, या और कोई -1 आएगा, 2 आएगा, नीचे की साइड आएगा, बी की वैल्यू क्या होगी हमें पता नहीं है। तो अगर हम ए, बी, सी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे रख देते हैं तो क्या रहेगा? ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को लास्ट लिख देते हैं। एफ जो है वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। हम पावर ए, बी, सी लगा के प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट के लगेगा, एम ए, वी, बी एंड आर सी। इक्वेशन नंबर 1। अगर ये फॉर्मूला सही है तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल हम करते हैं m1 L1 T-2। किसकी डायमेंशन है ये? फोर्स की। हमें याद रख लेनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, F = ma एम वी अपॉन टी। वेलोसिटी होती है वो, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एम अपॉन टी तो है ये, वेलोसिटी नहीं लिखते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। तो इस तरह से m1 मास के लिए, L1 डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है, नीचे T1 एंड T1। तो इस टाइप से हमारे पास रहेगा m1 L1 T-2। तो यहाँ पे फोर्स की K जो है वो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। ये मास है, पावर में A है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L1 T-1। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का, पावर में B। R है रेडियस। रेडियस एक टाइप की डिस्टेंस होती है, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं? L1 लिख रहे हैं और पावर में C। पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 L1 T-2। m1 इंटू ए, L के ऊपर पावर B, T के ऊपर -B, मल्टीप्लाई किया -1 का और B का, यहाँ पे L के ऊपर C। तो इस टाइप से हमारे पास क्या रहता है? m की पावर A, L की पावर B प्लस C। L है, L है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर ऐड हो जाती है तो हमने कर लिया पावर को ऐड, T रहा -B। यहाँ हमारे पास है m1 L1 T-2। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अगर ये इक्वेशन सही है तो m की पावर 1 है और m की पावर a है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है a = 1 पीछे लिखेंगे, b + c = क्या रहेगा? 1 एंड -b = रहेगा -2। तो लिखने वाले हैं a = वापस लिख देते हैं m1 L1 T-2 और इक्वल टू हमारे पास क्या है? m L T, a b + c एंड -b। यहाँ पर -b, b + c a।
तो ये माइनस बी। तो अगर बेस सेम है, a इक्वल टू 1 हो गया, b प्लस सी क्या हो गया, ये भी पावर में l की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, और माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 आ गया। a की वैल्यू डायरेक्ट निकली हुई है, b की वैल्यू डायरेक्ट निकली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। c की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 3 हम क्या करते हैं, b की वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 प्लस सी इक्वल टू 1, माइनस बी की वैल्यू रह गई है -2, माइनस बी की वैल्यू रह रही है -2, तो ये माइनस माइनस हटा सकते हैं, ये रह जाएगा b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2, तो c की वैल्यू क्या रह गई, -1। अब हम काम क्या करते हैं कि a, b एंड c की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या होगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हट गया, हमने कांस्टेंट k लगा दिया, m, a, v, b और r, c, तो f रह जाएगा k। m की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 1, साइड में लिख देते हैं। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 2, यहाँ लिख दिया, और c की वैल्यू कितनी है, -1। c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो इस टाइप से हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई, m, v एंड r, a की वैल्यू 1, 2 एंड -1, f इक्वल टू k m v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, अदर मेथड से डायमेंशन से नहीं निकाल सकते इसको, तो ये हमारे पास रहता है f इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, r नीचे आएगा तो पावर 1 माइनस थी, 1 माइनस की प्लस बन जाएगी। तो ये हमने क्या किया, एक फार्मूला एस्टेब्लिश कर लिया है, किसके बीच में, एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी f थी जो डिपेंड कर रही थी किस पे, m पे, v पे एंड r पे। तो ये एक सीधा सा सिंपल मेथड है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो सब के ऊपर इसके स्टेप फॉलो किए जा सकते हैं, बस हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो अलग अलग आएगी और उससे हमें अलग अलग तरीके से a b c की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में लिखना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।